श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा नौगाम धमाके में घायलों से की मुलाकात, निजी अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। नौगाम में एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका, रात 11:20 पर धमाका हुआ। नौगाम थाना धमाके में 9 लोगों की मौत, 32 लोग घायल। नौगाम विस्फोट में घायलों को इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 घायलों की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय का बयान, आतंकियों से बरामद विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ हादसा, एक्सपर्ट की देखरेख में हो रही थी जांच, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। नौगाम में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत, सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद ने शोक व्यक्त किया। नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट में फोटोग्राफर मुबाशिर मंसूर की मौत, पूरे इलाके में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने नौगाम विस्फोट के जांच के आदेश दिए, सभी कारणों के पता लगाने के आदेश। कुलगाम के विधायक एमवाई तारिगामी ने नौगाम विस्फोट पर दुख जताया, साथ ही निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतुन नौगाम विस्फोट पर दुख जताया, कहा इस हादसे में कई परिवारों को गहरा दुख हुआ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उनकी तरफ से कामना की। नौगाम हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार, साथ ही नौगाम हादसे पर दुख जताया गया। नौगाम हादसे में इंस्पेक्टर असरार की मौत से पूरे इलाके में गम, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। नौगाम धमाके को लेकर गृह मंत्रालय का बयान, कहा विस्फोटक की जांच के दौरान हादसा हुआ। गृह मंत्रालय ने बताया एफएसएल टीम सैंपल की जांच कर रही थी, सैंपलिंग के दौरान विस्फोटक में धमाका। एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जाएंगे श्रीनगर, नौगाम में हुए धमाके की लेंगे जानकारी, घटनास्थल का जायजा लेंगे एलजी और सीएम। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाका की डीजीपी नलिन प्रभात ने जानकारी दी, कहा नौगाम धमाका साजिश नहीं, घटना है। डीजीपी ने कहा सैंपलिंग की प्रक्रिया के दौरान हादसा हुआ, हादसे में 9 लोगों की जान गई, 32 लोग घायल। डीजीपी ने बताया 27 पुलिसकर्मी, 2 रेवेन्यू ऑफिसर घायल, 3 आम नागरिक धमाके में घायल। डीजीपी नलिन प्रभात ने हादसे पर दुख जताया, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डीजीपी ने बताया धमाके से थाने को भारी नुकसान हुआ, मामले में आगे की जांच जारी है। नौगाम धमाके में थाने में तैनात एसआई शहीद, 36 साल के अशरार शाह पे शहीद हुए। धमाके में नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान की मौत, शवों को पहचान जारी। क्राइम ब्रांच के कैमरामैन के शव की पहचान हुई, धमाके के दौरान हुई मौत। कांस्टेबल फयाज अहमद और जावेद धमाके में घायल, नायब तहसीलदार आशिक हुसैन भी धमाके में घायल हुए। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद और नजीर अहमद घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाके के बाद इलाके में अलर्ट, मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मौजूद, डॉग स्क्वाड की टीम भी एक्टिव। फरीदाबाद से मिले विस्फोटक की सैंपलिंग की जांच के दौरान धमाका, टेरर मॉड्यूल के भांडाफोड़ के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद स्थित मकान से मिला था 360 किलो विस्फोटक। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नौगाम धमाके पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई। रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गुड़ ने घटना को दुखद बताया, कहा धमाके में काफी नुकसान हुआ। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर, कश्मीर के कई डॉक्टर छात्र शाहीन के संपर्क में थे। कश्मीर के कई डॉक्टर छात्र शाहीन के संपर्क में थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने संदिग्धों की लिस्ट एजेंसियों को सौंप दी है। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में पाकिस्तान की सेना के डॉक्टर थे। शाहीन के संपर्क में थे कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर और छात्र।
नौगाम में विस्फोट में हुए घरों की तस्वीरें सामने आई। विस्फोट से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौगाम हादसे पर दुख जताया। कहा, ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए और इसकी हाई लेवल जांच जरूरी है। बीजेपी विधायक शगुन पारिहार ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल सक्षम। फारूक अब्दुल्ला नौगाम ब्लास्ट पर दुख जताया। प्रशासन की खुफिया और सुरक्षा कार्य प्रणाली पर सुधार की आवश्यकता। राजौरी में बिहार नगरोटा में बीजेपी की शानदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जीत केंद्र सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है। कटरा में भाजपा की तरफ से एक अहम बैठक में राज्यसभा सांसद सत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, अशोक कौल भी रहे मौजूद। कारगिल में युवाओं ने बिहार और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। लेह में 24 सितंबर की हालिया घटना के चलते कोई विशेष उत्सव नहीं देखा। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह के श्रीनगर दौरे की खबरों को बताया अफवाह। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ 35 सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका और हाल ही में दिल्ली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने में उनकी सफलता की सराहना की। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट आरएस पठानिया ने दिल्ली और नौगाम विस्फोट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को निशाना बनाया। कहा कि विपक्ष से मर्यादा बनाए रखने और सुरक्षा एजेंसियों को जांच पूरी करने देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौगाम विस्फोट पर व्यक्त की चिंता। चौधरी ने बीजेपी और पीडीपी को एक सिक्के के दो पहलू करार दिया। कटरा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा संगठन बैठक में शिरकत की। कहा, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। राजौरी के नौशेरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों पर खरा नहीं उतरी। राजौरी में आज जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। डाक बंगला में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। रामबन के बटोटे में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उधमपुर के नरसू चेनानी में पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। कथित नार्को तस्कर माखनदीन की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। दिल्ली बम विस्फोट के बाद पुलवामा में बढ़ाई गई सुरक्षा। ट्रेडर्स फेडरेशन ने व्यापारियों से दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने की अपील की, जिसे व्यापारियों ने पूरा समर्थन दिया।